सो हेलो एवरीवन। आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान, और जैसा कि आप सभी को पता है, हम इंटरव्यू सीरीज बना रहे हैं जिसमें जिसका भी सिलेक्शन होता है उन सब का इंटरव्यू लेते हैं और वहां पर अपलोड करते हैं, ताकि उनकी जो प्रोसीजर रही, राउंड्स रहे, क्वेश्चंस रहे, वो आने वाले टाइम में फ्रेशर्स को काम आए। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ है विराज सावनेर, जिसका सिलेक्शन रिलायंस इंडस्ट्री में हुआ है, रिटेल डोमेन में। तो वो जो सारी डिटेल्स है वो विराज से ही हम सब कुछ जानेंगे। सो हेलो विराज। हेलो रुद्र। तो विराज, अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताइए थोड़ा। मैं जैसे बेसिकली अभी मैं खंडवा से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मैं इंदौर में हूँ। अपने एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने यहाँ पर एमबीए ख़त्म किया है बिजनेस एनालिटिक्स में, सुशीला देवी बंसल कॉलेज से। और अच्छा। मैंने यहीं से बीबीए भी कंप्लीट किया है अपना महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज से, जिसके अंदर मेरा जो स्पेशलाइजेशन था फिनांस था। और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है खंडवा से की है, एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल से। अच्छा, ओके। तो और विराज। मैंने ऑल्सो आई हैव डन अ डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, हम्म। जिसके अंदर मुझे टेक्निकल नॉलेज काफ़ी मिला है, जैसे लाइक पाइथन, पावर बीआई, सीक्वल एंड एडवांस एक्सेल रिलेटेड ऑल द टूल्स। अच्छा, ओके विराज। नाइस। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ये कंपनी में अभी सिलेक्शन हुआ, उस कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे रिलायंस के बारे में आप सबको पता है, बट हम्म। स्पेसिफिक जो मेरा सिलेक्शन हुआ है रिलायंस रिटेल के अंदर हुआ है। तो हम्म। रिलायंस रिटेल के अंदर भी बहुत सारे डोमेन है, लाइक अच्छा। फैशन एंड लाइफस्टाइल, और अपना जियो मार्ट हो गया है, हम्म। रिलायंस स्मार्ट हो गया है, इस तरह से। हम्म। तो इसके अंदर मेरा स्पेसिफिक जो सिलेक्शन हुआ है फैशन एंड लाइफस्टाइल के अंदर हुआ है, जिसके अंदर हम यहाँ से एमपीसीजी गुजरात, मतलब हम्म। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात को ऑपरेट करते हैं। इंदौर में इसका हेड ऑफिस है, यहाँ अच्छा। से ही सारे ऑपरेशन होते हैं। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ फैशन एंड लाइफस्टाइल के अंदर भी जो हमारा जो मेन काम है वो हम्म। रिलायंस ट्रेंड से रिलेटेड है। अच्छा, ओके विराज, ओके। तो इसमें अप्लाई कैसे किया? मैंने जब डेटा एनालिटिक्स की जब मैं कोचिंग कर रहा था उस वक्त पे मुझे कोचिंग से ही रेफर किया गया था, हम्म। ओके, और ओके। उसी के बाद वहीं से प्रोसेस का सारा हुआ था। अच्छा। तो वो जो प्रोसेस रही, सिलेक्शन प्रोसीजर, उसका कोई क्राइटेरिया था क्या उसमें कहीं पर? ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं था, पर जो सिलेक्शन के लिए उन्हें डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड ही बंदा चाहिए था, अच्छा, जिसको अच्छा। टूल्स का अच्छा नॉलेज हो, जो ऑटोमेशन कर सकता हो चीज़ों को शॉर्ट लेवल पर। ओके, ये ओके। चीज़ थी। तो वहां पर जैसा आपका सिलेक्शन हुआ, आपको रेफर किया, रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर उसके बाद की प्रोसीजर क्या रही वहां पर? उसके बाद वहां से हमें एक मेल आया। हम्म। हम करीबन 4 से 5 जन थे। तो हम्म। हमें सबको स्पेसिफिक मेल आया, उसके अंदर ये था कि हम जब इंटरव्यू के लिए आए तो हमारे हम्म। लैपटॉप्स लेके आए या फिर पेन ड्राइव में हमारे प्रोजेक्ट्स लेके आए, हम्म। ताकि उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। अच्छा, ओके। तो अ, वो सारी चीज हम लेके गए थे, हम मतलब सारे जन हम लैपटॉप से लेके गए थे स्पेसिफिक। हम्म। ओके। तो उसमें सबसे पहले अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद की प्रोसीजर क्या रही, क्या क्या चीज पूछी थी? इंट्रोडक्शन के बाद नॉर्मली सबका बैकग्राउंड चेक करा उन्होंने कि कौन किस बैकग्राउंड से आता है, और अच्छा। डेटा एनालिटिक्स को लेके क्यों पैशनेट है, हम्म। क्यों इसी फील्ड को वो चूज कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने नॉर्मल पहले डिस्कशन किया। हम्म। देन फिर प्रोजेक्ट डिस्कशन पे डायरेक्ट आए। प्रोजेक्ट डिस्कशन के अंदर स्पेसिफिक पाइथन के ऊपर ही पूरा इंटरव्यू हुआ। अप्रोक्स देखा जाए तो 6 घंटे तक पूरा इंटरव्यू चला, जिसके अंदर पाइथन से रिलेटेड ही पूरा डिस्कशन था। अच्छा, अच्छा। तो वो जो कोचिंग, जो ट्रेनिंग करी थी वहां पर, क्या क्या चीजें सिखाई गई थी? वहां पर मैंने पाइथन, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल और सीक्वल, ये चार अच्छा, टूल सीखे थे। अच्छा, ओके, ओके। तो सिलेक्शन हो गया, मतलब अपने राउंड सारे हुए, उसके बाद सिलेक्शन हो गया, ओके। हाँ। फिर ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद। तो हाँ। ज्वाइनिंग के बाद किस तरह से वहां पर वर्क रहा? ज्वाइनिंग के बाद अभी तो जैसे मैं फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड पर हूँ, तो हम्म। इस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर अब मुझे टूल्स के बारे में ही एक्सप्लोर करने का बोला गया है। मतलब अच्छा। कोर्सेरा, लिंक्डइन, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ से मुझे कुछ स्पेसिफिक कोर्स करने का बोला हुआ है कोचिंग की तरफ, मतलब कंपनी की तरफ से ही। तो मैं हम्म। फिलहाल वो कर रहा हूँ, लाइक पाइथन के अंदर ज़्यादा कर कभी तो फिलहाल कर रहा हूँ मैं अच्छा, पाइथन, एक्सेल और सीक्वल से रिलेटेड चीज़ें, और सेप से रिलेटेड चीज़ें वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि जो काम है वहाँ पर स्पेसिफिक सेप पर होता है रिलायंस के अंदर। अच्छा।
तो इसमें उन्होंने डेजिग्नेशन क्या दी हुई है वहां पर, ये प्रोफाइल पे? एक्चुअल में जो जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वो रिटेल इंडस्ट्री, और रिटेल इंडस्ट्री के अंदर डेटा एनालिटिक्स नाम से कोई पोजीशन होती नहीं है। अच्छा। तो मुझे जो पोजीशन मिली है वो डिपार्टमेंट मैनेजर की है। बट हम्म। यहाँ पे मेरी दो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। पहली है मेरी एचआर सपोर्ट, क्योंकि जो डेटा मेरे को एनालिसिस करना है वो एचआर से रिलेटेड है। तो हम्म। एज अ डेटा एनालिस्ट अगर मैं बात करूँ, तो डोमेन का नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। और ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन के अंदर भी तभी हम कर सकते हैं जब हमें डोमेन का नॉलेज है। तो पहली पोजीशन तो उन्होंने मुझे एचआर सपोर्ट की दी है, जिसके अंदर मेरा जो काम रहता है एचआर बीपी को सपोर्ट करने का रहता है। और अच्छा सेकंड जो ओके। चीज़ है वो डेटा एनालिस्ट की है। डेटा एनालिस्ट के अंदर भी स्पेसिफिक जो मेरा काम है वो डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन का है। लाइक अगर मैं इसको और स्पेसिफाई करूँ, तो मेरा जो काम है 40% जो काम है वो डेटा मैनेजमेंट का काम है, हम्म। जो मेरे को सिक्वल और एक्सेल के थ्रू करना है। और जो सेकंड पार्ट है अपना डेटा एनालिसिस, जो 40% का जिसका वेटेज है, वो मेरे को पाइथन और एक्सेल के थ्रू ही वो भी करना है। और जो ऑटोमेशन का पार्ट है वो पूरा पाइथन के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो 20% के अच्छा। समथिंग वो मेरा काम रहेगा। तो विराज, अभी मेंशन किया जैसे कुछ देर पहले कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी उसमें डिस्कशन हुआ था, तो हाँ, क्या था वो? प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिस्कशन हुआ था उसमें स्पेसिफिक हमने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें करी हुई है अच्छा उससे रिलेटेड सारी उन्होंने चीज पूछी थी। जैसे हम अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ किया है, तो अच्छा। हमें ओके। उससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमने ये क्यों किया है और यही यूज क्यों किया है मेन तो। अच्छा ओके। तो जैसे कि प्रोजेक्ट कितने वहां पर बनाए थे, और उसमें पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे? जैसे हर किसी ने अपने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, बट मैंने ज्यादातर जो काम किया था पाइथन पे ही किया था, तो मेरे अप्रोक्स 8 प्रोजेक्ट के समथिंग थे। अच्छा ओके। हाँ, तो उसी के अंदर उन्होंने सारे उनके क्वेश्चंस आते गए थे। लाइक कि तुमने लिस्ट और अरे से रिलेटेड सारी चीजें थी। और जैसे मैंने कहीं पे एक जगह अरे यूज किया हुआ था नंपाई अच्छा। को इंपोर्ट करके, तो हम्म। उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे हम लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अरे ही क्यों यूज किया। तो वो चीजें हम्म। आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज मैंने यूज करी है तो मैंने क्यों करी है यहाँ पर ऐसा। हम्म। अच्छा इस तरह ओके। से रिलेटेड चीजें थी। और सो फिर नॉर्मल विराज। क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे कि हम्म। लिस्ट टपल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इस हम्म। तरह से जो होते हैं लेमडा फंक्शन है तो यही यूज क्यों किया, क्लास क्यों बनाई है यहाँ पर। इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चन थे वो थे प्रोजेक्ट में। तो विराज, एक्चुअल में मेरा यहाँ पर एक डाउट ये आ रहा है कि आप एक तरह से नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उसके बाद फिनांस आपकी वो प्रोफाइल थी, स्पेसिफिकेशन फिनांस था, उसके बाद ये टेक्निकल टर्म्स मैं सुन रहा हूँ। तो इसमें आपको मतलब नॉन टेक्निकल से टेक्निकल लाइन में आने में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज का सामना किया और कैसे उसको ओवरकम किया? एट द टाइम ऑफ माई एमबीए माई सब्जेक्ट इज बिजनेस एनालिस्ट। तो अच्छा। उसी के अंदर सारी चीजें थी। अब जैसे देखा अगर बात की जाए, तो बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स क्वाइट भी सिमिलर। हम्म। तो जो कोर्स था वो लगभग सेम था। और जब मैंने ये पिक किया था उस वक्त हमारा पहला बैच था जिसने बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स लिया था। तो इसका कोई स्टडी मटेरियल नहीं था। तो हम्म। उन सब्जेक्ट्स को फिर मैंने नेट पे पढ़ना स्टार्ट किया, इंटरनेट के हम्म। थ्रू। तो इसमें इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ। लाइक हम्म। वहाँ पर आर लैंग्वेज थी, पाइथन नहीं था, आर था। और डेटा विजुअलाइजेशन था, पावर बीआई, टैबल्यू, स्प्रेडशीट मॉडलिंग थी, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग थी। इस तरह के हम्म। सब्जेक्ट्स थे। तो जब इन्हें पढ़ना स्टार्ट किया तो इनमें इंटरेस्ट आया तो फिर इसके बारे में और एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद पता चला कि डेटा एनालिटिक्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हम्म। इससे रिलेटेड फिर स्किल अडॉप्ट करना मैंने स्टार्ट की थी। तो फिर वहीं अच्छा। से इसमें इंटरेस्ट आता गया। तो जैसा कि एक और चीज मेंशन करी कि वेबसाइट्स से पढ़ा, तो कौन कौन सी वेबसाइट या कोई से यूट्यूब चैनल ऐसा कुछ ध्यान हो तो मेंशन करना चाहोगे आप? हाँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं था। अच्छा। मैं बस टॉपिक सर्च करता था नेट पे और फिर अच्छा। 2-3 वीडियोस देखता था, जिसमें से कोई सही लगता था उस अच्छा। वीडियोस में मैं देखता था। ऑल्सो मैंने आपका भी वीडियो देखा था सीक्वल से रिलेटेड। अच्छा। हाँ, वो प्लेलिस्ट मैंने एक्चुअल में एसक्यूएल की बनाई है, हाँ। उसमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करी। ओके, सो विराज, फ्रेशर्स के लिए क्या टिप देना चाहोगे? ऐसी कोई स्पेसिफिक टिप तो नहीं है, पर सब जो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की थी वो इस तरह से थी कि इसमें 4 टूल स्पेसिफिक होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, पर मेजरली 4 टूल होते हैं: पाइथन, पावर बीआई, सिक्वल और एडवांस एक्सेल। तो इन हम्म। सब में से सबसे पहले एक टूल आपको पिक करना ज़रूरी है कि आपको किस टूल में काम करने में मज़ा आ रहा है। हम्म। कि बाकी टूल का नॉलेज तो होना ज़रूरी है, क्योंकि उस ये डेटा एनालिटिक्स सारी चीज़ साथ में चलती है।
हम्म। पर एक टूल ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सके। हम्म। वो चीज़ है कि सबसे पहले एक टूल पिक करो और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट उसी टूल के अंदर करो, और बाकी का भी साथ में चलने देना चाहिए कि हाँ इसका भी नॉलेज है हमें। बट एक टूल परफेक्ट होना चाहिए तो ही इसके अंदर ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। स्पेसिफिक अगर हम नॉन टेक की बात करें, तो हम्म। नॉन टेक वाले बंदे को तो ज्यादा स्पेसिफिक होके किसी एक चीज को करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, राइट राइट। ओके, सो विराज, थैंक यू सो मच फॉर योर टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक हमने थैंक यू। ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है इसमें। और भी कुछ यदि यूट्यूब व्यूवर्स को लगेगा तो वो कमेंट सेक्शन में ऐड करेंगे, तो वहां से हम आंसर दे देंगे। मैं आपके लिंक्डइन ओके। प्रोफाइल भी इसमें ऐड कर दूंगा, तो ओके। आपको कुछ कनेक्शंस आएंगे तो आप उनका भी रिवर्ट कर देना। ओके। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।